ओम शांति। 23 अगस्त 2020 अव्यक्त मुरली। सबसे पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। मुरली का टाइटल है बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। आज बाबा ने कहा, आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की राज्यसभा देख रहे हैं। बादशाह तो बहुत हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाहों की विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होती है। या बेफिक्र बादशाहों की सभा सतयुग की राज्यसभा से भी श्रेष्ठ है। बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। जिम्मेवारी बाप की है और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ। करावनहार बाप है, निमित्त करनहार मैं हूँ। अगर ये स्मृति हर समय स्वतः ही रहती है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह हैं। आगे बाबा ने कहा कि बाप प्यारे पे प्यारा है तो आप सभी भी प्यारे बन गए हो। आप भी कम नहीं हो। आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो। यहाँ स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते, खाते हो तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते हो, चलते हो तो भी स्नेह से बाप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो। फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना। तो बाप दादा भी कहते हैं, सदा बाप को हाथ में हाथ दे फिर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे, बाप के साथ चलेंगे तो कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी। फिर बाबा ने कहा, तो साथी तो सबको पसंद है ना। कभी थोड़ा दिल बहलाने के लिए कोई और चाहिए। धोखा देने वाले संबंध से छूट गए, उसमें धोखा भी है और दुख भी है। अभी ऐसे संबंध में आ गए जहाँ ना धोखा है ना दुख है, सदा के लिए बच गए। अब सुनते हैं अव्यक्त मुरलियों से आज्ञाकारी बनने के लिए कुछ पॉइंट्स। बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। उसी आज्ञा प्रमाण चलते चलो। यही परमात्म दुआएं प्राप्त करने का आधार है। बाप दादा की आज्ञा है, किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। तो कई बच्चे दुख देते नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं, या भी व्यर्थ संकल्प चलने का कारण बन जाता है। बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है, बच्चे ना व्यर्थ सोचो, ना देखो, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए। बाप की आज्ञा है बच्चे, तन मन धन और जन इन सबको बाप की अमानत समझो। बॉडी कॉन्शियस के मैं और मेरेपन से दूर रहो। यही दो माया के दरवाजे हैं। संकल्प, समय और श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं। इन्हें व्यर्थ नहीं गंवाओ, जमा करो। बाप दादा की मुख्य पहली आज्ञा है, पवित्र बनो, काम जीत बनो। जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते। उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है। वरदान है, सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। विस्तार है, रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेके औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन
औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं वह सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। उनका किसी भी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती है। स्लोगन है, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। ओम शांति।